Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. Let's go to your chapter. This is chapter 5. Chapter name is the three drafts. What do you mean by draft? Draft means होता है बोना. ठीक है. यहाँ बहुत तीन बोने हैं यहाँ पे स्टोरी में. This story is about the three drafts and a girl who teach to be kind and polite. ठीक है. ये हमें यहाँ तीन बोनों की कहानी और किसकी है, गर्ल की कहानी है, जिसमें क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड कहानी है जो हमें सिखा रही है कि कैसे काइंड रहना चाहिए और कैसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए. रीड द स्टोरी टू नो व्हाट हैपेंड टू द स्टेप मदर हु ट्रीटेड डॉटर एंड स्टेप डॉटर. कैसे वो यहाँ और हमें स्टोरी में पता चलेगा कैसे स्टेप मदर ने अपनी डॉटर और स्टेप डॉटर के साथ कैसा बिहेव किया. ठीक है, क्या हुआ. ठीक है, आते हैं अब स्टोरी में. स्टोरी हम आप क्या करोगे, प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली एंड देन समराइज. प्लीज़ लिसन दिस समरी ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, आप समरी समझोगे, आप रीड जरूर कर लेना चैप्टर को. अभी हम समरी समझा रहे हैं. ठीक है, अभी आते हैं स्टोरी में. मेन स्टोरी क्या है, तो यहाँ एक कैरेक्टर है रमित. ये क्या है, की कहानी है जिसका नाम रमित है. रमित की बीवी है रोमा. रोमा जो रहती है वो बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि बीमार होगी, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है. और जिसकी वजह से क्या है, रमित और रोमा की एक डॉटर रहती है. वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही काइंड नेचर की होती है. उसका नाम क्या है, मैरी है. ठीक है, तो जब मैरी बहुत छोटी होती है, उसकी मदर गुजर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रमित डिसाइड करता है कि वो फिर से क्या करेगा, मैरी अगेन, सो दैट द मैरी वुड गेट अ मदर. तो क्या मिल जाएगी उसको, मैरी को दोबारा से मदर आ जाएगी मैरी के लिए. अब जिससे वो शादी करता है रमित, उसका नाम सिमी है. सिमी के पास एक डॉटर पहले से होती है, उसके नाम क्या होता है, जूली. क्या नाम है, जूली. तो रमित जो थी रमित की जो बीवी थी पहले वाली, रोमा थी. रोमा की बेटी मैरी. और जो रोमा की गुजर जाने के बाद सिमी से शादी करता है रमित. तो सिमी की बेटी क्या नाम था, जूली. तो ये जूली का नेचर कैसा था, अगली और रिपल्सिव था. ठीक है, अब आते हैं मैरी के साथ होता क्या है. मैरीज स्टेप मदर्स एंड स्टेप सिस्टर्स वर जेलस ऑफ हर ब्यूटी. तो अब उसकी सुंदरता देख के बहुत ही ज़्यादा उन लोग को क्या होता था, जेलस होता था स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को. ठीक है, तो अब ये मैरी जो क्या करती थी, सारा हाउस होल्ड वर्क करती थी और उसे सारा हाउस होल्ड वर्क कराया जाता था. उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया जाता था, खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता था. और तब भी ये मैरी का नेचर ऐसा ही था कि वो बहुत काइंड थी और हमेशा पोलाइट रहती थी उनके साथ, कभी भी गुस्सा नहीं करती थी. फिर इवन बहुत ज़्यादा ठंड होने के बाद भी दे गेव हर कॉटन क्लोथ. और इतनी ठंड होने के बाद भी वार्म क्लोथ नहीं देते थे, वो कॉटन क्लोथ देते थे. पुअर मैरी, दुखी मैरी क्या था, तभी उनके लिए कोई भी ट्रबल्स, बट नेवर थॉट इट बैड ऑफ दैम. उनके लिए कभी भी गलत नहीं दिमाग में लाती थी या सोचती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो अब सिमी के दिमाग में एक बात आती है. सिमी थॉट दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैरी जूली विथ द ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग मैरी एट हर साइड. तो उसके दिमाग में, सिमी के दिमाग में ये बात आती है, जब ये दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगी, मेरी दोनों बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी, तो मैरी और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी जूली से, और जूली की शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. जिसकी वजह क्यों, क्योंकि मैरी ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी या चार्मिंग लगेगी. ठीक है, तो इसके लिए सो शी डिसाइडेड टू गेट अ रिड ऑफ हर. तो उसके लिए वो मैरी से छुटकारा लेने के लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला. तो वन डे इन अ विंटर व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रोस्ट. तो क्या था, एक दिन विंटर के टाइम में क्या बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी, माउंटेन वैलीज कवर था स्नो से. तो सिमी ने एक ड्रेस से बनाया जो पेपर का था और मैरी से कहा, पुट ऑन दिस ड्रेस एंड गो आउट इन टू द वुड एंड फैच मी आ बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरी. तो मैरी से ऑर्डर दिया कि तुम जाओ, ये कपड़े पहनो और जाओ, तुम इस लकड़ी को लेके जाओ और क्या लेके आओ, मेरे लिए एक बास्केट भर के स्ट्रॉबेरी लेके आओ. फिर देखिए आगे क्या होता है, आगे कहानी में. फिर मैरी रिप्लाइड सॉफ्टली. तब भी मैरी अब प्यार से बोलती है, स्ट्रॉबेरी डोंट ग्रो इन विंटर. तो स्ट्रॉबेरी ठंडी में नहीं होती. द अर्थ इज ऑल फ्रोजन एंड द स्नो हैज़ कवर्ड अप एवरीथिंग एंड बाय सेंड मी इन अ पेपर ड्रेस. तो ये क्या बोलती है मैरी कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है इस धरती में, आप पूरी जगह बर्फ़ से कवर हो चुका है और आप मुझे इन पेपर के कपड़ों में क्यों भेज रही हैं. तो तभी इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड दैट इवन वंस एवरी ब्रीथिंग फ्रीजिंग. तो इट इज़ सो कोल्ड आउटसाइड दैट इवन वंस वेरी ब्रीथ
फ्रीजी, द विंड विल विसल थ्रो ओ माई ड्रेस एंड फ्रीज मी टू डेथ। तो क्या बोलती है फिर उसको, उस टाइम पोलाइटली वो बोलती है प्यार से कि बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है, तो मैं इसमें मेरे क्या, अगर हम सांस भी लेंगे तो मेरी सांस भी क्या होगी, जम जाएगी, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही है जिसकी वजह से, मेरा ड्रेस की वजह से मैं क्या हो जाऊंगी, मैं भी फ्रीज हो जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। उसके बाद क्या करती है उसकी माँ, तब उसकी मदर कहती है, हाउ डे यू कॉन्ट्रैक्ट मी, शाउटेड हर स्टेप मदर्स, बी ऑफ विथ यू एट वन एंड डोंट शो योर फेस अगेन टिल यू हैव फिल्ड इट द बास्केट विथ स्ट्रॉबेरी। उसकी स्टेप मदर तभी कहती है, तुमने मेरी बात को इनकार करने की कैसी ज़रूरत की। उसकी मदर चिल्लाती है, तो उसके बाद बोलती है, जब ये बात सुन लो, जब तक तुम्हारा ये स्ट्रॉबेरी का बास्केट भर के नहीं लाती तब तक तुम मेरे को चेहरा नहीं दिखाओगी। उसके बाद क्या होता है, देन शी गेव हर हार्ड क्रस्ट ऑफ ब्रेड एंड सेड, उसके बाद एक उसको ब्रेड का टुकड़ा देती है हार्ड सा, और उससे बोलती है, क्या बोलती है, दैट विल बी इनफ फॉर यू टुडे। इन हर हार्ट शी सेड टू हर सेल्फ। फिर उसके बाद उसकी मदर क्या कहती है, उसको ब्रेड का टुकड़ा देके कहती है, ये आज के लिए तुम्हारे काफ़ी होगा खाना, और अपने दिल में कहती है ये बात, दिस गर्ल विल सर्टेनली परमिश ऑफ हंगर्स एंड कोल्ड आउटसाइड एंड आई वॉन्ट बी बॉदर्ड ऑफ हर एनी मोर। तो फिर क्या कहती है, उसके अपने दिल में ये सोचती है कि इसको मैंने खाना भी कम दिया है और ये ठंडी में जाएगी बाहर, तो ये दोबारा से क्या नहीं, अब आ नहीं पाएगी यहाँ फिर से। ये उसने अपने मन में सोचा, उसकी स्टेप मदर ने। तो बोलती है अब उसको कोई परेशानी, मुझे ये परेशान नहीं करेगी आगे से। अब क्या होता है, द गर्ल वॉज सो ओबीडियंट दैट शी पुट ऑन द ड्रेस एंड सेट आउट विथ हर लिटिल बास्केट। तो क्या हुआ, और जो गर्ल थी वो बहुत ओबीडियंट थी, इसीलिए उसने ड्रेस पहना और बास्केट लिया, और उसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा स्नो के बारे में कि वो पास है कि दूर है, कैसा है, नॉट कहीं भी स्नो दिख रही है, हर जगह दूर से दूर, पास से पास स्नो दिख रही है, उसने हरी घास के बारे में कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे निकल गई, घर से निकली। इन द फॉरेस्ट ही शॉ अ लिटिल हाउस एंड पुटेड ऑफ इट्स विंडो बीप दे 3 लिटिल ड्रॉप्स। तो क्या है, फॉरेस्ट में वो चली गई। फॉरेस्ट में जब जा रही थी तब उसने एक छोटा सा घर देखा, और उसमें विंडो में से 3 बोने झाँक रहे होते हैं। वो 3 बोने जब झाँक रहे होते हैं तो शी विश दैम गुड डे, उनको वो क्या कहती है, गुड डे बोलती है, और दे कॉल्ड आउट टू हर टू एंटर। तो उनको बोलती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैरी ये पूछती है। मैरी स्टेप्ड इन एंड सैट इट डाउन ऑन अ सीट नियर द फायर के पास जो सीट है उसके पास वो आती है और बैठ जाती है। फिर क्या होता है, वो बहुत भूखी होती है, तो उसने अपना ब्रेकफास्ट, जो उसको ब्रेकफास्ट मिला था ब्रेड, वो निकालती है। ड्राफ्ट सेड एट वंस, एक बार वो ड्राफ्ट कहते हैं, गिव अस सम ऑफ योर फूड, थोड़ा सा हमें भी खाना दे दो अपना। तो अब गर्ल क्या करती है, ग्रैडली सेड मैरी, तो वो कहती है ग्रेडली, फिर बोलती है शी, बोल के ही ग्रेडली, और उसको बोल के क्या करती है, अपना ब्रेड का जो 2 पीस करती है और उसको शेयर कर देती है वो 3 बोनों के साथ। आफ्टर दैट फिनिश, वो फिनिश कर लेते हैं ड्राफ्ट, तो उससे पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन अ सच थिन क्लोथ, इतने पतले कपड़े में तुम बाहर क्या कर रही हो। तब उसकी वो मैरी, जो मैरी है तब बोलती है, ओह शी सेड, आई हैव बीन सेंडेड टू गेट अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड आई डेयर्ड नॉट शो माई फेस अगेन टिल आई हैव दैम विथ मी। जब तक मेरे पास वो फुल बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरी नहीं होगी तब तक मैं उनको घर में जाके अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, ये मुझे काम मिला है, मैं चेहरा नहीं दिखा सकती। तो ड्राफ्ट क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं उसको एक झाड़ू देते हैं और बोलते हैं, जाओ तुम मेरे बैक के डोर से जाके स्नो को साफ़ करो, तो उसको साफ़ कर दो। तो आफ्टर शी हैड गॉन फर्स्ट ड्राफ्ट सेड, और वो झाड़ू लेती है और चली जाती है पीछे साफ कर लेता है। उसी टाइम क्या कहता है, फर्स्ट ड्राफ्ट कहता है, पहला जो बोना होता है वो बोलता है, एवरी डे शी शेल ग्रो प्रिटियर, क्या हो जाएगी, ये दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, वो धीरे धीरे सुंदर होती जाएगी। सेकंड वाले को अच्छा लगा था, उसने खाना दिया था, तो दूसरे सेकंड वाले क्या बोलते हैं, एवरी टाइम शी ओपन हर माउथ अ पीस ऑफ गोल्ड शेल फॉल आउट, क्या होगा, जब वो रोज जैसे जैसे वो बोलेगी उसका मुंह खुलेगा, उसमें से क्या निकलेगा, एक पीस ऑफ गोल्ड उसके गिरेगा उसके मुंह से। जब वो अच्छा बोलेगी तो उसके मुंह से सोने का सिक्का या सोना गिरेगा। फिर थर्ड वाला क्या बोलता है, द थर्ड ड्राफ्ट सेड, थर्ड वाला ड्राफ्ट क्या कहता है,
अ किंग शेल कम एंड मैरी हर, तो क्या कहता है, एक राजा आएगा और उसके साथ शादी करेगा। इन द मीन टाइम, उसकी जो बात उन्होंने बोली वो एक वैल्यूबल बात थी। तो उसके बाद क्या होता है, मैरी स्वेप्टेड द एरिया, उसने साफ़ किया उस टाइम। वो बात पहुँचती है बैकडोर से और वो साफ़ करना स्टार्ट करती है। उसके बाद उसको क्या मिलता है, उसको एक जब वो लास्ट में पहुँचती है कॉर्नर पे, तो वो जब पूरा एरिया साफ़ कर रहे थे तो एक क्या मिलता है, एक हीप्स ऑफ फाइन रिप स्ट्रॉबेरी नियर द बैकडोर के पास एक छोटा सा उसको स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिखने लगता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद उसमें से क्या मिलता है, शी फिल्डेड हर बास्केट विद दैम एंड रिटर्न टू द ड्राफ्ट। अब वो अपना क्या भरती है, अपना बास्केट भरती है और उनके ड्राफ्ट के पास आती है, बोनो के पास आती है। फिर उससे बोलती क्या है, इफ़ यू परमिट मे आई टेक दिस स्ट्रॉबेरी विथ मी, अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं क्या ये स्ट्रॉबेरी ले जा सकती हूँ। तो अब ये ड्राफ्ट क्या कह देते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम ले जा सकती हो। सो शी मेड हर वे बैक टू होम हाउस, तो वो अब क्या है, अब वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है एट द होम, अब वो वापस चली भी जाती है घर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। फिर क्या होता है, जब सिमी और जूली जब देखते हैं कि वो अमेज़ हो जाते हैं कि इतनी बर्फ़ में वो कैसे स्ट्रॉबेरी मिल गई, वो घर पहुंचती है और वो जब देखते हैं कि वो स्ट्रॉबेरी लेके कैसे आ गए, तो उससे पूछते हैं, कहते हैं हाउ डिड यू गेट सच फाइन रिप स्ट्रॉबेरी, तुम्हें कैसे ये पकी स्ट्रॉबेरी तुम्हें इस टाइम मिल गई, इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी तुम्हें अभी कैसे मिली। तो मैरी इनोसेंटली सेड, और तभी वो प्यार से बताती है, एकदम आराम से बताती है, आई फाउंड देम अ लिटिल हाउस इन अ फॉरेस्ट वेयर द 3 ड्राफ्ट लिव। वो उसमें बताती है क्या, मैं वहाँ जंगल में गई थी, वहाँ छोटा सा घर था, वहाँ 3 बोने रहते हैं। तो एज शी स्पोक दीज वर्ड्स, और जैसे ये वर्ड कहती है तब तक एक सोने का सिक्का क्या है उसके माउथ से निकल के गिर जाता है। फिर क्या होता है, दिस वॉज अ ग्रेट रीज़न टू बी सरप्राइज। अब देख के वहाँ के जूली सिमी देख के सरप्राइज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे मैरी, और जैसे जैसे ये होता जा रहा था, दिन बाय दिन क्या होती जा रही थी, मैरी बड़ी होती जा रही थी और भी सुंदर होती जा रही थी। हैरी पासिंग डे, और वो सुंदर होती जा रही थी, और बहुत सारे जो बोलती उससे क्या निकलता, उसके मुँह से सोने का सिक्का निकलता। उसका जो फेम था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी इसी बात से, और उसके फार वाइड, और इसकी वजह से यह बात उसकी बहुत जगह फैलने लगी थी। तो उसके वजह से क्या हुआ, रीचेस द किंग, और उसके बाद क्या आता है, एक राजा आता है उससे मिलने। द किंग केम इमिडिएटली, फिर उस बात को सुनने के बाद राजा उससे मिलने आता है, उसको देखता है, वो प्रिटी यंग गर्ल से देख के उसके प्यार में फेल इन लव, इमिडिएटली मैरिड हर। क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसको वो देख के वो बहुत सुंदर लगती है, उसको अच्छी लगती है, उसके बाद उससे शादी कर लेता है। थस शी लिव्ड हैप्पीली टू एंड ऑफ हर लाइफ, में वो खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगती है। अब नाउ अब उसके बाद क्या होता है, सिमी को अब लालच आता है। सिमी वांट टू दीज थिंग्स टू हैपन टू हर डॉटर। सिमी को लगता है कि जूली के साथ भी यही होना चाहिए, मेरी बच्ची के साथ भी यही होना चाहिए। तो क्या करती है, उसको भी बेचती है एक लकड़ी के साथ, और उसको बोल देती है बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरी तुम भी लेके आओ खटा करके। शी कैरिड हर फाइन केक, और उसको क्या दे देती है, फाइन केक, एक अच्छा सा केक दे देती है। जूली जाती है और लिटिल हाउस के पास पहुंचती है। वो 3 ड्राफ्ट देखते रहते हैं विंडो से, वो उनको गुस्से से देखती है, और उसके जहाँ आग जल रही होती है वहाँ जाती है, और उसके आग के पास बैठ जाती है, और उनसे कुछ पूछती भी नहीं है। स्टार्ट टू ईटिंग, और अपना केक खाने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ड्राफ्ट कहते हैं उसमें से गिव अस सम, थोड़ा सा हमको भी दे दो। अब जूली तभी क्या करती है, स्ट्रॉन्गली क्या कहती है, नो वेस्ट। जूली क्या कह देती है, नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर शी हैड फिनिश, उसके बाद वो क्या करती है, जैसे ही वो फिनिश कर लेती है, ड्राफ्ट कहते हैं ये देयर इज़ अ ब्रोम गो एंड स्वेप द बैक डोर। तो क्या कहते हैं, ये लो झाड़ू और तुम जाके मेरा बैक डोर साफ़ कर दो। तो उसके बाद जो जूली होती है वो रिप्लाई करती है, आई एम नॉन ऑफ योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। चिल्ला के बोलती है, बेटर डू इट योर सेल्फ, तुम क्या करो अपने आप ये काम कर लो, ठीक है, वो ऐसा बोल देती है। तो आफ्टर जूली लेफ्टेड हर फॉर हर हाउस, वन ऑफ ड्राफ्ट सेड, जैसे क्या हुआ, जूली ने उनका घर छोड़ा, और उसके ड्राफ्ट ने तभी कहा, एवरी टाइम शी स्पीक अ टॉड शेल जम्प आउट ऑफ हर माउथ, शी ऑट टू गेट दिस पनिशमेंट फॉर हर रूड बिहेवियर। तो उसके बाद जो बोने होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं उसकी बिहेवियर से, इतना गंदा सा बिहेव करती है, इसीलिए क्या करते हैं, वो जब भी बोलेगी तब उसके मुंह से एक मेढक जम करके बाहर निकलेगा। तो ऐसी पनिशमेंट उसको दे देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही सिमी घर आती है तो उसकी मम्मा पूछती है कि जूली घर आती है तो उसकी मम्मा पूछती है कि तुम्हें ड्राफ्ट ने कुछ दिया, कुछ मिला तुमको? तो वो बोलती है, नथिंग, द ड्राफ्ट डिड नॉट मीन टू गिव मी एनीथिंग।
हार्डली हैड शी फिनिश्ड एंड अ थॉट जम्प्ड आउट ऑफ हर माउथ। तो क्या हुआ, जैसे वो बोलती है कि ड्राफ्ट को तो कुछ देना ही नहीं था मुझे, उनको लग ही नहीं रहा था वो देना चाहते हैं मुझे, तो इसीलिए मैं क्या जैसे ये बात कहती है तब तक उसके मुंह से एक मेढक जम करके बाहर निकलता है। तो मदर और जो डॉटर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तब जब उसको ये इंसिडेंट मैरी को पता चलता है तो मैरी उसके पास आती है ड्राफ्ट के पास और उनसे क्या करती है, कहती है उनकी मदद करने के लिए कि जूली को फिर से उसकी पनिशमेंट ख़त्म कर दीजिए। अब वो फिर से वो खुश नहीं होते हैं इस बात से, लेकिन क्या है तभी मैरी के लिए वो मान जाते हैं। ठीक है, चैप्टर इज फिनिश, कंप्लीट योर वर्क, थैंक यू।